नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेल्गो में। आज हम लोग 23rd डे का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम 22nd डे पे जो हमने रोका हुआ था जहाँ पर, वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, इस पूरे ट्यूटोरियल का ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है और आप इसको ध्यान से देखिएगा, कोई चीज़ मिस ना हो। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं कर रखे हैं तो, और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिकी पार्ट मैं इसलिए बोला था क्योंकि अभी मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि हमने क्या किया था और कहाँ पर हम रुके थे। हमने क्या किया था, हमने एक लिस्ट दिखाई थी और ये लिस्ट दिखाने का मेन पर्पज़ यही था कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर हम नॉर्मल वे से, जैसे यहाँ पर हमने कार्ट आइटम में ऐड किया है प्रोडक्ट को, अगर इस तरह से करते हैं तो क्या होता है। एक बार आपने ऐड किया, दैट इज़ ओके, ये ठीक है। नाउ अगर आप फिर से ऐड करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट अगर आप थर्ड टाइम जाते हैं और इसी आइटम को फिर से ऐड करते हैं तो ये लिस्ट में फिर से आता है। मतलब यहाँ पर जब आप ऐड कर रहे हो तो एक दूसरे इंडेक्स पे ऐड हो रहा है, ना कि इसी इंडेक्स पे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो। तो ये चीज़ नहीं हो रही है। अभी क्या हो रहा है, हर बार जब आप ऐड टू कार्ट करते हो, ये इस आइटम्स में, कार्ट आइटम्स वाले लिस्ट में ऐड हो जाता है एक नए इंडेक्स पे। इसीलिए ये 3 बार दिखा रहा है, जब इसे 2 दिखाना चाहिए था, 1 ही दिखाना चाहिए, 1 ये दिखाना चाहिए, बट इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होके दिखानी चाहिए। तो यही पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है, हमने कार्ट आइटम्स किस टाइप का लिया है, प्रोडक्ट मॉडल टाइप का। तो इधर तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि मैं चेंज कर सकूं। इसके लिए हमें एक नया मॉडल लेना पड़ेगा। तो एक नया मॉडल ले लेते हैं। इसी के अंदर एक नया मॉडल लेते हैं, फाइल का नाम रखते हैं कार्ट लिस्ट मॉडल डॉट डार्ट। तो ये मॉडल बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। इस कंट्रोलर में हमने ऐड किया कार्ट आइटम में डेटा, प्रोडक्ट मॉडल टाइप का, ठीक है। आपको क्या ऐड करना है, आप अगर इसको थोड़ा सा सोचेंगे तो यहाँ पर ये पाएंगे कि आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है लिस्ट में। एक तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्लस उसकी क्वांटिटी। इसलिए मैंने यहाँ लिस्ट में 2 चीज़ें दिखाई हुई हैं, पूरा प्रोडक्ट प्लस उसकी क्वांटिटी। हमको 2 चीज़ें ऐड करनी हैं अपने मॉडल में। तो जो नया मॉडल हम बना रहे हैं वहाँ पर हम 2 चीज़ें लेंगे। तो हम इसका नाम रखेंगे क्लास आइटम लिस्ट, या फिर कार्ट आइटम लिस्ट मॉडल। और इसमें हम 2 चीज़ें लेने वाले हैं। पहला लेने वाले हैं फाइनल प्रोडक्ट मॉडल, इस टाइप का प्रोडक्ट, ओके। क्योंकि एक ये पूरा हमारा प्रोडक्ट है। और दूसरी चीज़ हम क्या लेने वाले हैं, फाइनल इंटीजर क्वांटिटी, ठीक है। क्लियर हुआ, ये 2 चीज़ें हम लेने वाले हैं यहाँ पर। अब क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, डाट डेटा क्लास जनरेटर, ये जनरेट कर दिया डेटा क्लास। अब इसको बंद कर दें, इसका इतना ही काम था। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, जो कार्ट आइटम है अब जो ऐड होगा वो अब प्रोडक्ट मॉडल टाइप का नहीं होगा, अभी होगा कार्ट लिस्ट आइटम लिस्ट मॉडल टाइप का, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ओके ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, अभी इसको देखते हैं। एरर आने दीजिए, कोई बात नहीं, पहले हम इसको देखेंगे। तो कार्ट आइटम लिस्ट टाइप का हमने बना दिया, जो लिस्ट बना। अब यहाँ पर चलते हैं और कार्ट आइटम डॉट ऐड को निकाल देते हैं, ये भी नहीं चाहिए। अब हम यहाँ कंडीशन ये लगाएंगे कि जो ये कार्ट आइटम लिस्ट है, कार्ट आइटम्स, इसमें वो प्रोडक्ट जो फिर से ऐड टू कार्ट पे क्लिक हुआ है वो पहले से तो नहीं है। ये हम कंडीशन लगा के इसको चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कंडीशन लगाते हैं। तो उसका कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल इंडेक्स इक्वल टू कार्ट आइटम्स डॉट इंडेक्स वेर, ठीक है, एलिमेंट। अब एलिमेंट में हमें क्या मिलेगा, एलिमेंट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है कार्ट आइटम लिस्ट मॉडल में। और ये हम चेक करेंगे कि इफ दिस इक्वल टू
प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये हमारे मॉडल का प्रोडक्ट है जो अभी हमने बनाया था। इसको बंद कर देता हूँ मैं, ये सब बंद कर देते हैं, मैं आपको दिखा सकूँ। मॉडल हमने बनाया था ये प्रोडक्ट हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि जो मॉडल में प्रोडक्ट है वो कहीं इसके इक्वल तो नहीं है। अगर इसके इक्वल है मतलब आइटम पहले से लिस्ट में एडेड है, तो अगर ये इसको इक्वल है तो क्या होगा, इंडेक्स हमारा 0 से ग्रेटर देन होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो इफ़ इंडेक्स ग्रेटर देन 0 तो हम कुछ यहाँ पर इस कंडीशन में करने वाले हैं और एल्स में कुछ और अलग चीज़ करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है, इसमें हम ये करने वाले हैं कि जो कार्ट आइटम्स है हमारी लिस्ट है उसका इंडेक्स हमें मिल गया, ठीक है। ये इंडेक्स में हमें मिल जाएगा इंडेक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इंडेक्स पे हम करेंगे ऐड टेस्ट, सॉरी टेस्ट लिख रहा हूँ। हमारे मॉडल का क्या नाम है, कार्ट आइटम लिस्ट मॉडल। प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा हमें। और क्वांटिटी हमारी जो यहाँ पर होने वाली है वो क्वांटिटी हमारी नॉर्मल नहीं होने वाली है। यहाँ पर इसलिए नॉर्मल नहीं होने वाली है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ here product already in list so will update quantity only, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट हो ही गया। क्वांटिटी के केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारा है डॉट वैल्यू, पहले से जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसको हम ऐड करेंगे इस कार्ट आइटम्स में, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो क्वांटिटी है पहले से। अभी मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अगर इंडेक्स हमें मिल जाता है पहले से तो प्रोडक्ट तो वही रहेगा, और क्वांटिटी के केस में जो नंबर ऑफ आइटम मतलब जो ये क्वांटिटी सेलेक्ट हुई है वो लेंगे, और प्लस जो पहले से क्वांटिटी वहाँ पर पड़ी हुई थी। जैसे कि मान लो पहले मैंने सेलेक्ट किया था टू आइटम, और अब सेम आइटम को मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ तो पहले का 2, और जो सेम आइटम मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ, मान लो 3 टाइम्स मैं कर रहा हूँ तो 3 अब का, तो टोटल 5। ये चीज़ हो गई। एल्स कंडीशन में चलते हैं, मतलब कि आइटम नहीं मिला। अब अगर आइटम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम्स डॉट वैल्यू, सॉरी कार्ट आइटम्स डॉट ऐड करेंगे। और ऐड क्या करेंगे, हमारे पास क्या मॉडल का नाम है, कार्ट आइटम लिस्ट मॉडल, और ये सेम चीज़ ऐड करेंगे क्वांटिटी की जगह पे। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स डॉट वैल्यू ओनली, क्योंकि अब हमारे पास केवल इसकी वैल्यू ही आएगी, वही क्वांटिटी होगी, पहले से अगर एडेड नहीं है तो ये चीज़ हो गई। नीचे आते हैं, नीचे हमें कुछ खास नहीं करना है, टोटल क्वांटिटी हमें वही रखनी है और नंबर ऑफ आइटम हमें वही रखना है। एक तीसरी चीज़ हमको और करनी है यहाँ पर, चलो बाद में उसको देखेंगे, अभी के लिए इतना ही ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, इसको एक बार मैं रिलोड करता हूँ, और यहाँ पर एक एरर आ रहा था उसको भी देख लेते हैं। कार्ट लिस्ट में, कार्ट लिस्ट में एरर ये आ रहा था कि अभी हमने कार्ट कंट्रोलर गेट किया, ठीक है, यहाँ पर आए हम, कार्ट आइटम्स निकाला हमने, ठीक है। तो जो ये इमेज मिलेगी अब वो डायरेक्ट कार्ट आइटम में इमेज नहीं है। अगर आप देखोगे मॉडल तो अब इमेज कहाँ होगी, प्रोडक्ट के अंदर इमेज होगी, ठीक है। तो कार्ट आइटम डॉट यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट इमेज, ये करना पड़ेगा आपको, बस इतना ही करना है। और क्वांटिटी के लिए अब हमारे पास कार्ट कंट्रोलर में डायरेक्ट अगर मैं जाऊँ, टोटल क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करंट आइटम डॉट आइटम लिस्ट, क्या नाम था, नहीं करंट आइटम में ही मिल जाएगा मुझे, तो क्वांटिटी डायरेक्ट मिल जाएगी, सॉरी क्वांटिटी, क्योंकि करंट आइटम में हमारा कार्ट आइटम ऑलरेडी है। अब देख लेते हैं एक बार, 11 पे क्लिक करते हैं, इट्स नॉट अ सब टाइप ऑफ टास्क, आर एक्स लिस्ट कार्ट लिस्ट आइटम मॉडल ऑफ फंक्शन रिजल्ट, ओके। एक बार इसको हॉट रिलोड करना पड़ेगा, आई थिंक मॉडल अभी तक आया नहीं है सिनारियो में, तो हॉट रिलोड करेंगे तो ये चल जाएगा। इसको मिनिमाइज करते हैं,
इस पर चलते हैं, मैं 2 आइटम ऐड करता हूँ इसका, तो क्वांटिटी 2 आ गई, ठीक है। बैक आते हैं, ग्रीन वाले का मैं 4 ऐड करता हूँ, 4 आइटम, तो टोटल यहाँ पे 6 होना चाहिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पर चलते हैं तो 2 और 4, ठीक है। अब चलते हैं रेड वाले पे, और रेड वाले के केस में मैं 2 ऐड करता हूँ, तो टोटल यहाँ 8 होना चाहिए, तो 2 ऐड कर दिया, टोटल 8 हो गया। अब यहाँ चलते हैं 2 4 2, ठीक है, 2 4 6 और 2 8, तो ये तो 8 हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, फिर से ग्रीन वाला ऐड करते हैं, और इस बार ऐड करते हैं 4, तो ये पहले आई थिंक 4 ऐड किया हुआ था, तो ये टोटल 8 हो जाना चाहिए, और ये टोटल 12 हो जाना चाहिए, तो ये तो टोटल 12 हो गया, और यहाँ पर चलते हैं ये 8 हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि लिस्ट में वापस आ रहा था, वो नहीं हो रहा है, इसी क्वांटिटी में ऐड हो रहा है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, रेड वाला 2 है, अब रेड वाला चलते हैं बढ़ाते हैं, मैं बढ़ाता हूँ 7, तो टोटल रेड वाला कितना हो जाएगा 9 पे क्लिक किया, यहाँ पर चलते हैं, टोटल हो गया 9, तो ये प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें यहाँ पर थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि टोटल प्राइस कितना हो जाएगा इन सबको ऐड करने के बाद, टोटल प्राइस कितनी होगी ये मैं दिखा देता हूँ, टोटल क्वांटिटी दिखा देता हूँ कितना होगा, ये भी आपको यहाँ से हो जाएगा काम। कार्ट लिस्ट में चल के, तो कार्ट लिस्ट में ये सारी लिस्ट व्यू बन रही है, लिस्ट व्यू कहाँ बन रही है, यहाँ पर इस लिस्ट व्यू के बाहर ही बनाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इसको हम रैप कर देते हैं, लिस्ट व्यू को पैडिंग से रैप कर देते हैं, ओके। और इस पैडिंग को हम रैप करते हैं कंटेनर से, और कंटेनर में फिर आते हैं, नहीं कंटेनर से नहीं, पैडिंग भी रहने देते हैं, और एक काम करते हैं, इसको रैप करते हैं कॉलम से, ठीक है। एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, और कॉलम में हम चलते हैं नीचे, चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन के नीचे एक हम लेते हैं टेक्स्ट, सॉरी अब बाहर आ गए हैं, इसमें लेते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में यहाँ पर लिखते हैं टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर न्यू लाइन दे सकते हो, और इसके बाद यहाँ पर हम ले सकते हैं कार्ट कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट, सॉरी कार्ट, फिर यहाँ पे मुझे करंट लेना पड़ेगा, करंट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, कार्ट कंट्रोलर में चलते हैं और एक फंक्शन ही बना देते हैं, या एक वेरिएबल ऑब्जर्वेबल बना लेते हैं, तो वेरिएबल का नाम रखेंगे वेर टोटल अमाउंट इक्वल टू 0 डॉट ओवीएस। अब क्या करेंगे, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहीं पे टोटल अमाउंट लेंगे, टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट डॉट वैल्यू लेना पड़ेगा, ऑब्जर्वेबल है, इक्वल टू हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट डॉट वैल्यू प्लस, इसके अंदर आ जाते हैं, हमें मिलेगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस एज इंटीजर इनटू नंबर ऑफ आइटम्स डॉट वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आप अगर देखोगे तो हमने टोटल अमाउंट 0 ले लिया, तो 0 प्लस जो भी प्रोडक्ट आ रहा है सेलेक्टेड होके उसकी प्राइस निकाल रहे हैं, एज इंटीजर ले रहे हैं उसको, और नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मान लो किसी ने सेम प्रोडक्ट 2 बार को सेलेक्ट किया, और एक का प्राइस 500 है, तो 500 इंटू 2 ऐसे कर दिया इधर। अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा कार्ट कंट्रोलर डॉट टोटल अमाउंट डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, इससे हमें मिल जाएगा। अब अभी यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये हमें, ये जो पैडिंग है इसको एक्सपेंडेड करना पड़ेगा ताकि स्पेस कवर कर ले, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट अभी 0 आ रहा है क्योंकि अभी वो लोड ही नहीं हुआ है, इसको लोड करना पड़ेगा,
और एक काम और कर लेते हैं, इस कॉलम का मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट में आ जाना चाहिए, ठीक है, ये आ गया, बट ये वाला लेफ्ट में नहीं आया। इसका रीजन भी देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट भी सेंटर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉट क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक काम कर लेते हैं, नीचे हमें दो चीज़ें दिखानी है, टोटल अमाउंट दिखाना है और एक हमें दिखाना है टोटल क्वांटिटी दिखाना है। तो हम इसको भी एक रो में ले लेते हैं, रो, ठीक है, ये लेफ्ट आ गया, कोई बात नहीं। और एक टेक्स्ट और ले लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसका नाम देते हैं टोटल क्वांटिटी, और ये हमारा आ जाएगा टोटल क्वांटिटी से। और इसके बीच में हमें स्पेस चाहिए, पहले तो हम इसको कर लेते हैं, सॉरी, मेन एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन, दोनों के बीच स्पेस आ जाएगा। और हम इसको पैडिंग से रैप कर देते हैं तो थोड़ी पैडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब सिमेट्रिक ले लेते हैं और कांस्टेंट हटा देते हैं। सिमेट्रिक में हम क्या लेंगे, वर्टिकल पैडिंग केवल ले लेंगे, माई थीम डॉट डिफ़ॉल्ट पैडिंग, ठीक है। और ये लेफ़्ट और इसमें सिमेट्रिक के बजाय ओनली ले लेते हैं, क्योंकि लेफ़्ट में बहुत चिपक रहा है और राइट में भी बहुत चिपक रहा है। तो ओनली लेफ़्ट से मैं मान लो 10 का देता हूँ, ठीक है, और राइट से भी 10 का देता हूँ, ठीक है, और लेफ़्ट से 20, हाँ अब ठीक है। तो 20 अगर देना ही है तो हमारे पास है माई थीम डॉट डिफ़ॉल्ट पैडिंग और सिमिलरली माई थीम डॉट डिफ़ॉल्ट पैडिंग। अब दोनों आ गए लेफ्ट में। अभी ये 0 0 आ रहे हैं क्योंकि एक बार हम इसको हॉट रिलोड करेंगे तो डेटा प्रॉपरली लोड होगा। देख लेते हैं एक बार करके। 3 यहाँ पर चलेंगे तो 3 टोटल अमाउंट 30,000, टोटल क्वांटिटी 30,000। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अमाउंट ही दे दिया है, तो टोटल क्वांटिटी 3, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग कर देते हैं, स्टाइल, ओके, टेक्स्ट के अंदर ही स्टाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है टेक्स्ट, तो स्टाइल यहाँ पर आएगा, नहीं सॉरी, फिर से यहाँ पे नहीं, बाहर, स्टाइल थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन 5 डॉट कॉपी विथ, हेडलाइन 5 पे देख लेते हैं, कॉपी विथ की ज़रूरत अभी है नहीं, ओके, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। और सिमिलरली हम स्टाइल उठा के दे देते हैं यहाँ पर, टोटल क्वांटिटी टोटल अमाउंट, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, हेडलाइन 6, ठीक है, हेडलाइन 6 बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आते हैं, मैंने हॉट रिलोड किया था, अब यहाँ पर मैं आता हूँ और ये 3 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, 3 आ गया, क्वांटिटी 3, टोटल क्वांटिटी 3, टोटल अमाउंट 30,000, ठीक है, ये हो गया। अब मैं फिर आता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से 4 लेता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ तो ओ यही चीज़ हमने सॉल्व किया था, बट आई थिंक कुछ कुछ मिस्टेक हो गया है, इसलिए यहाँ पर ये फिर से आ रहा है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें नहीं चलते हैं, अब दूसरा लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं,
ठीक है, 3 4 4 ओके। अब आते हैं फिर से इस पर क्लिक करते हैं और 5 लेते हैं इस बार। यहाँ पर देखते हैं 3 4 और ये 9 ओके। तो प्रॉब्लम हुआ है हमारे पहले वाले के साथ, ठीक है। पहले वाले के साथ प्रॉब्लम हुआ है, तो पहले वाले के साथ आते देख लेते हैं हमने क्या किया है। कोई बहुत छोटा सा मिस्टेक है, एक बार देखते हैं अपने कंडीशन में। ऐड आइटम कार्ड प्रोडक्ट मॉडल इंडेक्स कार्ट आइटम डॉट इंडेक्स वेयर एलिमेंट डॉट प्रोडक्ट ओके इक्वल टू प्रोडक्ट इंडेक्स ग्रेटर देन 0 कार्ट आइटम लिस्ट मॉडल, ठीक है। यहाँ पर ओके, एक एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। यहाँ से ये इंडेक्स हमें मिल रहा है इंटीजर, ठीक है। इंडेक्स क्या मिलेगा, अगर एलिमेंट डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये ट्रू होगी तो वो एलिमेंट यहाँ जाएगा और उसका इंडेक्स से निकालेगा इंडेक्स डॉट वेयर, ठीक है, इंडेक्स वेयर से। तो इन केस अगर ये इंडेक्स 0 देता है, ओ ये मिल गया प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर ये इंडेक्स 0 आता है, मतलब फर्स्ट आइटम है और इंडेक्स उसने 0 रिटर्न किया, तो ये इस कंडीशन में गया ही नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन लगाया है ग्रेटर देन 0। तो हम अगर इस कंडीशन को ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दें कि अगर 0 से बड़ा है या 0 है, या फिर हम कर दें इंडेक्स ग्रेटर देन -1, तो आई थिंक ये चीज़ हो जाएगा सॉल्व। एक बार इसको और रिलोड कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं, सेम सिनारियो फॉलो करेंगे। 4 हमने ऐड करना है, फर्स्ट टाइम 4 ऐड हो गया, ठीक है। और फिर से 4 ऐड करना है, 8 हो गया, ओके। तो प्रॉब्लम यहाँ पर थी ग्रेटर देन 0 की वजह से, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा सकता हूँ और फिर से चेक करता हूँ। -1 पे तो चल गया, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेंगे कि अगर पहला एलिमेंट ही है, रिपीट हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 5, ठीक है, 4 9, तो आई थिंक अब ये सही हुआ है। 2 तो 11 4, तो 11 और 4 15, ठीक है। अब दूसरे पर भी चेक करेंगे, 3 ओके 3 2 तो 5 15 5 20, ठीक है। 3 23 तो 5 3 8 ओके। तो अब ये सही हुआ, ये मिस्टेक हुआ था मुझसे, मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया था, एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना चाहिए था। तो ये हमने आज किया, एक बार क्विकली रिकैप ले लेते हैं इसका। हमने क्या किया आज, हमने जो कार्ट आइटम का हमारा प्रॉब्लम आ रहा था 22nd वाले वीडियो में, उसको हमने सॉर्ट आउट करने के लिए ऐड आइटम कार्ट में हमने पहले मॉडल हमने बनाया जो कि कार्ट लिस्ट आइटम टाइप का है। यहाँ पर मैं चलता हूँ, मॉडल को दिखा देता हूँ, ये है जिसमें हमारे 2 वेरिएबल जा रहे हैं, एक तो प्रोडक्ट मॉडल टाइप का जो कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट का डिटेल जाएगा वो प्रोडक्ट में, और एक क्वांटिटी जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने कंडीशन लगाया, जैसा कि अभी हमने प्रॉब्लम हो गई थी वो हमने सॉल्व किया। तो कंडीशन से हमें मिल जाएगा कि अगर पहले से इस वाले आइटम में पहले से डेटा है, तो उस डेटा का इंडेक्स हमें मिल जाएगा, और हमें चेक कर रहे हैं कि अगर इंडेक्स 0 है या उससे बड़ा है, तो हम एक इसमें जाएंगे कार्ट आइटम इंडेक्स पे, उसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर हम लोग आइटम को अपडेट करेंगे, ना कि ऐड करेंगे। जो इंडेक्स हमें मिलेगा उसी पे हम लोग अपडेट करने वाले हैं क्वांटिटी को। तो हमने क्वांटिटी अपडेट कर दिया, अदरवाइज हमने आइटम ऐड कर लिया, और इसको हमने लिस्ट में यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो कार्ट लिस्ट में हमने क्या किया, वही कार्ट आइटम डॉट लेंथ को एक्सेस किया, लेंथ पास करने के लिए लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में। और दूसरी चीज़ हमने क्या करी कि कार्ट कंट्रोलर डॉट कार्ट आइटम्स में इंडेक्स पास कर दी करंट प्रोडक्ट के लिए, और करंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डॉट इमेज से हमने इमेज एक्सेस कर लिया, और प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी तो हमारी डायरेक्ट मिल जाएगी इस वाले मॉडल से, कार्ट लिस्ट आइटम मॉडल से। और प्राइस के लिए भी हमने प्रोडक्ट से यहाँ पर कंट्रोलर में एक हमने टोटल अमाउंट करके फंक्शन बना दिया, जो हमें टोटल अमाउंट रिटर्न कर रहा है, फंक्शन नहीं सॉरी वेरिएबल। तो ये हमें टोटल अमाउंट रिटर्न कर रहा है, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।